हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं बताने जा रही हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। मतलब ये हुआ कि एक जो सिंगल इंडिविजुअल होता है वही ऑफस्प्रिंग को बनाने में ऑफस्प्रिंग बना सकता है, इनमें वो कैपेबिलिटी होती है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये सिर्फ अपने पेरेंट्स के में मिलते जुलते नहीं बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो जैसे कोई भी इंसान अपने माँ बाप में मिलता हुआ रहता है, मगर फिर भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन है, ये आप हो और ये आपके पेरेंट्स हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की। इनमें कोई भी आप डिफरेंस नहीं बता सकते। तो यही यहाँ पे ये बात यही कह रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आर वन आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि ये जो चीज है, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। ओके, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो इस तरह की जो भी प्रोजेनी होगी, जो भी इस तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको एक टर्म दिया एनसीईआरटी ने जिसको हम क्लोन कहेंगे। क्लोन किसको कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को हम क्लोन कहेंगे। मतलब वो अपने जो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं कि लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। कितना बड़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्या अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बहुत कॉमनली हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। उसके बाद में होगा प्लांट्स में, एंड कैसे प्लांट्स और एनिमल में, जो कि रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिसका होगा उनमें देखा जाएगा। फिर उसके बाद में हम प्रोटिस्ट और मोनेरा की बात करें, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन इनमें माइटोसिस, आप सबको पता होगा मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या होता है कि जो यहाँ पे डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब एन से एन ही हो रहा है ना। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज, सेल डिवीजन खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसका नोट्स बना दिया है जो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। क्योंकि एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स इधर उधर दिए हुए हैं, तो पहले एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में नोट्स भी मैं दिखा दूंगी। उसके बाद में आ गया यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। देखा, बाइनरी फिजन होता क्या है? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाइनरी फिजन की, तो यहाँ पे एक पेरेंट है, पेरेंट खुद डिवाइड हो जाएगा, पेरेंट डिवाइड होके यहाँ पे दो ये दो ऑर्गेनिज्म थे। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात ये होती है कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली भी, तो यही डिवाइड कर जाएगा, यही हो जाता है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन इसी को कहते हैं। अब बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल्स भी याद रख लेंगे। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे मैं इसे सेट कर देती हूँ पहले। बाइनरी फिजन वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। इसके एग्जांपल्स अमीबा और पैरामीशियम है। इन ईस्ट द डिवीजन इज unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new yeast organism। यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में बडिंग होती है। बडिंग कहते किसको है? बडिंग मैं दिखा दे रही हूँ, बडिंग इसको कहते हैं। बडिंग में क्या होता है? कोई एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से बड बनता है। ओके, पेरेंट सेल से जब बड बनेगा, बड यहाँ पे बना और फिर ये डिटैच्ड हो जाएगा। डिटैच का मतलब होता है अलग हो जाएगा, तो ये होती है बडिंग। पेरेंट सेल से पहले यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ से अलग होते होते फिर यहाँ पे देखो दोनों दो इंडिविजुअल, ये दो इंडिविजुअल हो जाएंगे, यही होता है बडिंग। तो ईस्ट का एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल बडिंग का पूछे तो वो हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में बडिंग होती है। और अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब उसके बाद में दिया हुआ है कि
लेकिन एक और चीज दी जो नोट करने वाली है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अमीबा जो होता है विदड्रॉ इट्स यूडोपोडिया एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। देखें, अमीबा में तो वैसे बाइनरी फिजन होता है, लेकिन बाइनरी फिजन ना होकर के जब भी फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो क्या होगा कि जो वो अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अमीबा में जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो यूडोपोडिया बन जाएगा एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट, इस तरीके से होगा। यहाँ पे 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बना लेगा, मतलब ये 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बन जाएगा, जिससे यहाँ पे ये बहुत भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जब भी ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब फेवरेबल कंडीशन ना हो के अनफेवरेबल होगी, और यहाँ पे जो है सिस्ट बन जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसको एक टर्म दिया जाएगा 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड दिस फिनोमिना, इसको हम इंसिस्टेशन कहेंगे। इंसिस्टेशन जब क्वेश्चन पूछेगा कब होता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। लेकिन अभी क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन आते ही द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और pseudopodio the cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomena is known as sporulation. इसको मैंने पूरा नोट्स बनाया हुआ है, ये किस तरीके से होगा ये मैं समझा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले क्या होगा, अमीबा में सिस्ट बनेगा। सिस्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंडीशन अनफेवरेबल है, उसकी वजह से, और इसको एक टर्म दिया गया इंसिस्टेशन। और फिर उसके बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है फेवरेबल कंडीशन में, फिर क्या होगा, दिस फिनोमिना इंसिस्टेशन तो बता दिया कि 3 लेयर कवरिंग बना लेगा। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिजन, क्योंकि अमीबा में हमेशा मल्टीपल फिजन ही होता है, ये तो एक मजबूरी हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, तभी तो ये जो मतलब जिस तरीके से नॉर्मली करता है डिवाइड बाइनरी फिजन से, उस तरीके से न करके ये यहाँ पे इंसिस्टेशन होता है। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी वहां पे क्या हो जाएगा, अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा, और क्या होगा कि जो भी सिस्ट बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होते ही बहुत सारे अमीबा बनेंगे और ज़्यूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे। दिस फॉल बर्स्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग, जितने भी स्पोर्स हैं सब सराउंडिंग मीडियम में चले आएंगे, ओके, इनटू मेनी अमीबा, और इसको स्पोरुलेशन कहते हैं। इंसिस्टेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, स्पोरुलेशन जब होता है जब सिस्ट फट जाती है, यानी कि जब इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, आई होप समझ में आ जाए। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनेगा, ओके, इसको इंसिस्टेशन कहेंगे। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब भी मल्टीपल फिजन के थ्रू ये डिवाइड करेगा, तो उसको स्पोरुलेशन कहेंगे। बहुत सारे अमीबा बनाए, प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और ज़्यूडोपोडियोस्पोर। तो यही हो गया कि 3-4 चीजें पढ़ी हैं हमने कि अमीबा और पैरामीशियम बाइनरी फिजन के द्वारा बडिंग में, ईस्ट में हम बडिंग को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसी अमीबा में जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो इंसिस्टेशन होगा, मतलब कि अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा, ओके। थैंक यू गाइज, ये मैंने बताने की कोशिश किया, होप समझ में आया हो, ओके, थैंक यू।